गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विप्लव गान। विप्लव गान इसका अर्थ होता है कि क्रांतिकारी गान, क्रांति का गान। ठीक है, क्रांति का मतलब होता है जोश से भरा हुआ गान होता है, वो कहलाता है विप्लव गान, क्रांतिकारी गान। और इस गान के जो कवि हैं, इसके जो जिन्होंने इस गान को जो लिखा है, उसका नाम है बालकृष्ण नवीन। तो बच्चों, बालकृष्ण नवीन जो हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादातर उसमें जो है देशभक्ति और फक्कड़पन देखने को मिलता है। और जैसा कि इनके नाम के आगे इन्होंने लगा रखा है नवीन, तो नवीन का मतलब कि अपनी ये हर कविता में एक तरह की नवीनता लाना चाहते हैं। कैसी नवीनता? समाज में, देश में। तो देश में और समाज में जो भी फैली हुई बुराइयां हैं, पुरानी कुरीतियां हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, कभी उनको चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाएं और देश जो है जड़ता के बंधनों से मुक्त हो जाए। कभी अपने समाज को, अपने देश को जड़ता के बंधनों से मुक्त कराना की बात इसमें जो करते हैं, और एक समाज में परिवर्तन लाना। उनका समाज में जो चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन आए जिससे कि समाज में नव निर्माण हो जाए। मतलब समाज का नव निर्माण, मतलब नया निर्माण वो चाहते हैं। कैसा नया निर्माण? कि जिसमें कि लोगों की बुराइयां खत्म हो जाएं, पुरानी मान्यताएं खत्म हो जाएं, लोगों के मन से जड़ता हट जाए, तो और एक सुंदर सा प्रगतिशील और आगे बढ़ने वाला समाज बने। तो कवि ने जड़ता के खिलाफ विकास और गतिशीलता को अपनाने का इसमें संदेश दिया है कि विकास और गतिशीलता के मार्ग पर हमारा समाज आगे बढ़े। और विकास और गतिशीलता के मार्ग में या उसको रोकने वाली जो भी प्रवृत्ति है, तो जो भी ऐसी वस्तुएं या ऐसी जो चीजें हैं जो कि विकास और गतिशीलता को रोकें, उनसे संघर्ष करने के लिए कवि ने जो कहा है कि उनको संघर्ष करके उन्हें हटाओ, उन्हें दूर भगाओ। और यही कारण है कि इस गान से, यानी विप्लव गान के जो द्वारा समाज में उन्होंने परिवर्तन की हिलोर जो उड़ जाने की बात बोली है कि एक ऐसी परिवर्तन की हिलोर उठे। तो आइए कविता पढ़ते हैं। तो कविता में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए। कवि अपने मन से कहते हैं, क्योंकि कवि के मन में आक्रोश भरा है, बहुत गुस्सा भरा है। और गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि वो समाज में अच्छाई चाहते हैं, समाज में गतिशीलता वो चाहते हैं, समाज में चाहते हैं कि उनका समाज आगे बढ़े। तो समाज में फैली हुई बुराई और पुरानी कुरीतियों, मान्यताओं और जड़ता के खिलाफ उनके मन में आक्रोश है। तो वे अपने मन से कहते हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, तो कुछ ऐसा गीत गाओ, ये मेरे मन, कुछ ऐसा गीत गाओ जिससे कि समाज में एक परिवर्तन आ जाए, एक क्रांति आ जाए। कैसा परिवर्तन? कि जो समाज रूपी जो हमारा जो सागर है, समाज रूपी जो हमारा सागर है उसमें जो है परिवर्तन की लहरें उठने लगे। कभी कहते हैं कि एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए। मतलब ऐसा परिवर्तन हो कि उस परिवर्तन की एक हिलोर इधर से और एक हिलोर उधर से, तो समाज रूपी सागर में परिवर्तन की लहरें उठने लगे। एक कभी ऐसा गीत गाओ, और परिवर्तन भी जो है कैसा, विकास और गतिशीलता उसमें आए। मतलब पुरानी सारी जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। तो कभी आगे कहते हैं कि ऐसा गीत गाओ हे मेरे मन कि प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। कवि को इतना आक्रोश है इन बुराइयों के खिलाफ, इस पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ, कि वो हर हाल में चाहते हैं कि वो हमारे समाज से दूर जाए। तो कहते हैं कि ऐसे गीत गाओ, मतलब ऐसा क्रांतिकारी, ऐसी क्रांति वो चाहते हैं विचारों में, लोगों के मन में ऐसी क्रांति आ जाए कि चाहे उसके लिए प्राणों के लाले, मतलब चाहे भले प्राण ही चले जाएं, और चाहे आसमान में चारों ओर बचाओ बचाओ के नारे लगने लगें, चाहे सब कुछ समाप्त हो जाए,
और नाश हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और इसका धुआं पूरे जग में छा जाए, लेकिन परिवर्तन आ जाए। कैसा परिवर्तन? लोगों के विचारों में, मतलब कहते हैं कि लोगों के विचारों के अंदर से बुराइयां और जो भी कुरीतियां वो जल जाएं, मर जाएं, मिट जाएं, खत्म हो जाएं। ऐसा परिवर्तन लाओ, ऐसी हिलोर उठे कि सब समाप्त हो जाए और एक नव निर्माण हो हमारे समाज का। हमारे समाज का नव निर्माण कैसे होगा? जब लोगों के मन का नव निर्माण होगा, जब मन से समाज से बुराइयां हटेंगी, अंधविश्वास हटेगा, ठीक है, और हम अपने अंतरात्मा से पुरानी कुरीतियों को हटाने की सोचेंगे तब। तो उसी बात के लिए कवि ने इस कविता के द्वारा लोगों को कहा है कि अपने मन में अपनी कविता से कहा है कि ऐसा गीत गाओ हे मेरे मन कि लोगों के मन में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि पूरी तरह से समाज में हमारे परिवर्तन आ जाए, एक हमारा नया समाज बन जाए। उसी में कभी आगे देखिए कि क्या लिखा है इन्होंने कि बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए, पाप पूर्ण सद भावों की धूल उठे दाएं बाएं। कहते हैं कि हे मेरे मन, ऐसा क्रांतिकारी गीत गाओ कि लोगों के मन में ऐसा परिवर्तन आए। ऐसा परिवर्तन मतलब कि चाहे ऐसी आग बरसे कि चाहे पानी ही जो है, मतलब वो जो है जल जाए, ऐसा बरसे कि चाहे पानी ही जो जल जाए। तो कभी कहते हैं कि ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आए कि चाहे पानी ही पूरा क्यों ना जल जाए और ये पूरी पृथ्वी है वो भले ही जल करके राख ही क्यों ना हो जाए, पाप पूर्ण सब खत्म हो जाए, लेकिन परिवर्तन आ जाए, लोगों के मन में, समाज में नवीनता आ जाए, गतिशीलता आ जाए और विकास की लहर आ जाए। तो चाहे तो हे मेरे मन, ऐसा गीत गाओ, ऐसा क्रांतिकारी गीत गाओ कि भले ही सब कुछ समाप्त हो जाए, फिर नए सिरे से सब चीज की शुरुआत हो, लेकिन सब उसमें नया हो, अच्छा हो और पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, पुरानी कुरीतियां, जड़ता, ये सब कुछ समाप्त हो जाए। इतना आक्रोश कवि के मन में है। फिर आगे कवि कहते हैं कि नभ का वक्ष स्थल फट जाए। कवि कहते हैं कि नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ इससे उथल पुथल मच जाए। कहते हैं कि चाहे आसमान का वक्ष स्थल, मतलब उसका हृदय ही क्यों ना फट जाए, मतलब इतना ऐसा क्रांतिकारी जो गीत हो, इतनी उसमें क्रांति है, उतना कवि के मन में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि कहते हैं कि ऐसा गीत गाओ कि चाहे उससे नभ का वक्ष स्थल जो फट जाए, मतलब कि समाज में इतना जो परिवर्तन हो जाए, हर किसी का मन एकदम बदल जाए और तारे, आसमान के चाहे तारे ही क्यों ना जो है टूट जाएं, लेकिन उथल पुथल मच जाए। मतलब जो सागर रूपी, जो हमारा जो समाज रूपी जो हमारा सागर है, उसमें परिवर्तन आ जाए, ऐसी लहर उठे उसमें कि उसमें परिवर्तन आ जाए, अर्थात बदलाव आ जाए, नवीनता की जो बदलाव है वो आ जाए। फिर कभी कहते हैं कि माता की छाती का अमृत में वह कालकूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंट हो जाए। कभी कहते हैं कि चाहे माता की छाती का अमृत में पैर, अर्थात जो माँ का दूध होता है वो बच्चों के लिए अमृत होता है। तो कभी कहते हैं कि चाहे भले ही वो जहर बन जाए, ठीक है, चाहे भले ही वो जहर हो जाए, चाहे आंखों का जो पानी है वो भले ही सूख जाए और वो रक्त बन जाए, रक्त की घूंटे बन जाए, यानी कि खून की बूंद बन जाए आंखों का जो पानी है, लेकिन लोगों में परिवर्तन आ जाए। मतलब ऐसा गीत सुनाओ, ऐसा तान सुनाओ, ऐसा परिवर्तन आ जाए लोगों के विचारों में, लोगों के अंतरात्मा में, कि लोग अपनी पुरानी बेड़ियों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी जड़ता को तोड़ दें, तोड़ के एकदम नए सिरे से अपने मन में परिवर्तन लाएं और समाज में परिवर्तन आ सके। तो कवि का मन इतना आक्रोश से भरा हुआ है और उसी की वजह से कवि के अंदर से ऐसे तान निकल रहे हैं, ऐसी आवाज़ निकल रही है, ऐसे कवि गाने को जो है उनका मन अपने मन से मतलब बोलते हैं कि ऐसा गीत गाओ कि इतना परिवर्तन हो जाए कि मतलब कुछ भी हो लेकिन समाज में परिवर्तन आ जाए। तो कभी कहते हैं कि एक और कायरता कांपे
गता अनुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल सिरा विचलित हो जाए। कहते हैं कि ऐसे गीत गाओ हे मेरे मन, ऐसा गीत सुनाओ कि मतलब कि कायरता भी जो कांप जाए, कि जो डरते हैं, जो 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 जड़ता के बंधनों में जकड़े बैठे हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ अपनी पुरानी रीतियों, पुरानी कुरीतियों, पुरानी परंपराओं को नहीं तोड़ना जो चाहते हैं, उसको सजाए बैठे हैं, उसका वो भी मतलब वो कांप जाएं। और गतानुगति जो भी गति है और अनुगति है वो पिघल जाए। अंधे जो भी अंधविश्वास है, जो भी मूल विचार हैं, यानी कि जो जड़ता के विचार हैं, वे सब जो है पिघल जाएं, हट जाएं, मिट जाएं समाज से। अचल शिला विचलित हो जाए। अचल मतलब कि जो चलती जो नहीं, पत्थर, ऐसा पत्थर जो कि कभी नहीं हिलता है, वो भी विचलित हो जाए। मतलब ऐसे गीत गाओ कि पत्थर भी हिल जाए, जो कभी नहीं हिलता। वो मतलब कि इनके क्रांतिकारी गीतों से, क्रांतिकारी भाव से उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाए। मतलब पत्थर भी जो है वो पिघल जाए, वो भी विचलित हो जाए कि अरे कुछ बदलाव अपने अंदर हम लाएं। तो कवि अपने इस गीत के द्वारा लोगों के मन में, समाज में ऐसा ही परिवर्तन लाने की बात करते हैं। और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ जाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्वंभर की पोषक वीणा के सप्तार मूक हो जाएं। कवि कहते हैं कि ऐसा गीत गाओ हे मेरे मन, ऐसा गीत गाओ, ऐसा क्रांति भरा जो गीत गाओ के अंतरिक्ष में जो डराने वाली ध्वनि, डराने वाली आवाज़ें उठ जाएं, लोगों को डराने की आवाज़ें, इतना मतलब अंतरिक्ष तक कांप जाए, आसमान तक वो उनकी जो है आवाज़ है वो जाए। यानी कि ऐसा गीत जो है गाओ कि इतना भीषण बदलाव आ जाए समाज रूपी सागर में, ऐसी हिलोर जो है उठे, ऐसा परिवर्तन आए कि सारे नियम और उपनियम, जो भी नियम रीति रिवाज जो भी बने हैं, वो सब टूट जाएं, सारे बंधन जो टूट जाएं, जड़ता के, अंधविश्वास के और गतिशीलता को रोकने वाली प्रवृत्ति के, सब कुछ चाहे वो जो टूट जाएं, लेकिन ऐसा गीत गाओ कि परिवर्तन आ जाए। तो कवि कहते हैं कि चाहे विश्वंभर, मतलब कि चाहे विश्व का जो पालन पोषण जो करने वाले भगवान हैं, उनके बारे में जो है इन्होंने कहा है कि चाहे विश्वंभर की पोषक वीणा, चाहे विश्व का पालन पोषण करने वाले उस भगवान की जो वीणा है, उसके जो तार हैं वो सब टूट जाएं। मतलब ऐसा गीत गाओ, ऐसा तान छेड़ो कि उस तान से उनके भी वो तार भी टूट जाएं, लेकिन समाज में परिवर्तन आ जाए, समाज में विकास और गतिशीलता आ जाए, और समाज में जितनी भी पुरानी रूढ़ियाँ और पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, उन सब में वो सब समाप्त हो जाए। तो इस कविता के जो द्वारा कवि एक ऐसा परिवर्तन समाज में लाना जो है चाहते हैं, जिससे कि एक नया समाज जो है बन सके। तो आज बच्चों कविता हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इस कविता के आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब और जो भी आपको PDF हम भेजेंगे उसको आप लिख लीजिएगा, और जब चैप्टर कंप्लीट हो तब मुझे बना के भेजिएगा। ओके, बाय।